मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को, और ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा जो नवीन सर के द्वारा करवाया गया है। तो इसी का हैंड रिटन नोट्स के रूप में हम रिवीजन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको नवीन सर की मैराथन क्लास का हैंड रिटन नोट्स की क्लास चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमने कम्युनिटी में पोस्ट डाली है उसमें कमेंट करें। सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन सेट नंबर 14 का। लाइट वी कैरी बुक किसकी है? तो ये है मिशेल ओबामा की पुस्तक। और इनके पति का नाम क्या था? बराक ओबामा, जो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे, कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और बराक ओबामा की पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर और ए प्रोमिस लैंड। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? 2009 में। और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था। और 2023 में अभी हाल ही में 5 नए सदस्य शामिल हो गए हैं और एक सदस्य ने शामिल होने से मना कर दिया है। और ब्रिक्स 2024 की बैठक अभी हाल ही में रूस में आयोजित हुई है। T20 का हाईएस्ट स्कोर कितना है? 214 रन, 3 विकेट, और नेपाल ने इसको बनाया है। खुआंग वाद्य यंत्र, खुआंग मिजोरम से संबंधित। सिक्किम की स्थापना कब की गई थी? 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत की गई थी। अनुच्छेद 2 के तहत इसको शामिल किया गया था। और यदि किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही कांगेर नेशनल पार्क, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व स्थित है। हम्पी के स्मारक कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होती थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्काराय के द्वारा की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था: संगम, सुलभ, तुलु और अराविडु वंश। और विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में तालीकोटा या राक्षसी तागड़ी युद्ध से हुआ था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ये ओजोन परत से संबंधित था। और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित था। 1997 में जापान के शहर में किया गया था। SBI का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल में किसको बनाया गया? MS धोनी को। और ये 7 नंबर जर्सी से संबंधित हैं। ICC महिला ODI वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा इंडिया में। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। 2001 और 2011 के बीच कुल साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2001 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 64.83%। और 2011 में थी 74.04%। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? लगभग 9.21% की वृद्धि हुई है। और भारत में मेल साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। और फीमेल साक्षरता दर यह है 65.46% है। साक्षरता में किस किस की गणना की जाती है? वे बच्चे जिनकी आयु 7 वर्ष और उससे ऊपर कितनी भी हो, तो 7 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्तियों की गणना की जाती है साक्षरता में। लेकिन 1971 तक आधार वर्ष 5 वर्ष माना गया था। तो 5 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता था कि साक्षरता दर कितनी है। लेकिन 1971 के बाद 7 वर्ष या उससे ऊपर की गणना की जाती है। 1951 यानी कि आज़ादी के बाद पहली गणना या आज़ादी के समय साक्षरता दर कितनी थी? 18.33% थी। और वर्तमान में 2011 में 74.04%। तो ये लगभग 4 गुना हो गई है। और जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख थी। और 2011 में जनगणना हो गई है, जनसंख्या हो गई है 121 करोड़, लगभग 3.5 गुना बढ़ गई है। 1951 या आज़ादी के समय भारत का जनघनत्व था 117 और जो 2011 में बढ़कर 382 हो गया, लगभग 3 गुना हो गया है। 1951 में सेक्स रेशो कितना था? 946। और 2011 में है 943, यानी कि इसमें कोई खास फर्क नहीं आया है, पहले जैसा ही यहाँ पर हाल है। साक्षरता में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। महिला और पुरुषों की साक्षरता दर में 27.1% का अंतर मिलता है।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला था? तो राय कूडर के साथ और किसको मिला था? विश्व मोहन भट्ट को, जो रुद्रवीणा से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया, इनका संबंध किससे है? जिसके साथ भी चौरसिया लगा हो तो उसका संबंध हो जाएगा बांसुरी से। और भजन सोपोरी का संबंध किससे है? और शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। 2024 में किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो शक्ति एल्बम को दिया गया, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिया गया, और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। अंबर पैलेस किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित। और उज्जैनता पैलेस ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। चौमहल्ला पैलेस ये हैदराबाद में है, और हैदराबाद में चार मीनार भी स्थित है, और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। कनक्कुन पैलेस ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। जय विलास पैलेस ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और उम्मेद भवन पैलेस ये जोधपुर राजस्थान में है। और जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मी विलास पैलेस ये बड़ौदा गुजरात में है। अम्बा विलास पैलेस ये कर्नाटक के मैसूर में है, और इसे मैसूर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट सिटी किसको कहा जाता है? उदयपुर को। पिंक सिटी जयपुर को, और ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। तो आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है हॉकी से, और 2024 में इसका विजेता जापान रहा है, और पाकिस्तान को जापान ने हराया। और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ पर किया जाता है? मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है, और इसकी राजधानी का नाम है कुआलालंपुर, और यहाँ की मुद्रा का नाम है रिंगिट। तो यह भी हमको ध्यान रखना है। और हॉकी का सबसे पुराना कप का नाम क्या है? बैटन कप, जो इसकी शुरुआत 1895 में हुई थी। और फुटबॉल का सबसे प्राचीन कप कौन सा है? डूरंट कप, जिसकी स्थापना 1888 में हुई थी। और फुटबॉल से ही संबंधित है संतोष ट्रॉफी। हॉकी से संबंधित अन्य कप कौन कौन से? मुरुगप्पा गोल्ड कप, आगा खान कप। आगा खान ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1906 में सलीम उल्लाह के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की थी। तो आगा खान कप का संबंध किससे है? हॉकी से। और सिंधिया गोल्ड कप इनका संबंध भी हॉकी से है। डीएलएस और डीआरएस का संबंध किससे है? डीएलएस का मतलब है डकवर्थ लुईस स्टर्न, ये एक पद्धति होती है। और एक है डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम। तो ये इन दोनों का संबंध है क्रिकेट से, और इनको T20 और ओडीआई में ही शामिल किया गया है। और आईसीसी के द्वारा डीएलएस को 1999 में अपनाया गया था, लेकिन पहली बार ट्रायल 1992 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच हुआ था। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव स्टैंडिंग गार्ड किसकी पुस्तक है? तो ये पी चिदम्बरम की पुस्तक है, जो कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। और 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का खुलासा किसके द्वारा किया गया था? सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। अरुण शौरी इसकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें, टू सेंट्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। प्रणब मुखर्जी ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है बियॉन्ड सर्वाइवल और द कोलिशन ईयर। और इनको 2019 में भारत रत्न भी दिया गया था। और 3 व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न 2019 में दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, जिनके सम्मान में भूपेन हजारिका पुल रखा गया है। भूपेन हजारिका पुल इनके सम्मान में ही लोहित नदी पर इसका नाम रखा गया है। और 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? चलिए हम इनको भी रिवाइज कर लेते हैं कि 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। और सबसे पहले MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, और एक व्यक्ति रह गए जिनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्ट से, और ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है स्मॉल वंडर। और MC मैरीकॉम इनका संबंध किससे है? मणिपुर से, और ये एक बॉक्सर हैं। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल। ओलंपिक में 4th प्लेस हासिल इन्होंने किया था, और 0.15 से ये रह गई थी। और अब की बार 2024 में कौन सा ओलंपिक हो रहा है? पेरिस ओलंपिक 33वें क्रम का हुआ है। और 34वां ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में होगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और विष्णु शर्मा इन्होंने
पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं। और विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा लिखा है। यामा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड महादेवी वर्मा को मिला है। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या भूलूं मैं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और इनकी रचना और भी है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। साकेत की रचना है मैथिली शरण गुप्त की। गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। गल्प गुच्छे ये रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। गल्प गुच्छे, काबुली वाला, द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, चौखेर वाली। और गीतांजलि पुस्तक इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिनके लिए 1913 में इनको साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया था। और ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिनको साहित्य का नोबेल अवार्ड प्राप्त हुआ है। गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। की टू हेल्थ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द ग्रीन पंपलेट और द ग्रेट गोखले। द ग्रेट गोखले इन्होंने गोखले जी के जीवन पर लिखी गुजराती भाषा में। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। और इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा की गई थी। घेरिया नृत्य का संबंध किससे है? घेरिया का संबंध है गुजरात से। पंजाब से संबंधित है किकली, हरियाणा से संबंधित है धमाल और फाग, महाराष्ट्र से संबंधित है लेझिम, कोली, लावणी, तमाशा, नकटा, बोहंदा और गोरी। तो ये सभी डांस हमको ध्यान रखने हैं। अब हम देखेंगे और डांस। सपाव डांस का संबंध है लद्दाख से। छरही डांस हिमाचल प्रदेश। लावा डांस मिनिकॉय द्वीप या लक्षद्वीप से संबंधित है। और लक्षद्वीप की राजधानी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। सांग फाओ फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सदल के कई डांस नागालैंड का है। और नागालैंड की स्थापना कब की गई थी? और नागालैंड की स्थापना दिवस के समय ही कौन सा फेस्टिवल 10 दिन तक मनाया जाता है, जिसे फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है? चंगाई फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। जोमल फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। बुवैया डांस ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। भारत सेवक समाज या सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और गोखले के गुरु का नाम क्या था? महादेव गोविंद रनाडे। और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, MG रनाडे के सम्मान में। और गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको बताना है कि यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। डायमंड ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले को किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, लेकिन गरम दल के नेता कौन थे? लाल, बाल और पाल। लाल से हो गए लाला लाजपत राय, बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गए विपिन चंद्र पाल। तो ये सभी गरम दल के नेता थे। 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था और इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया था? 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी औपचारिक रूप से। और इसी अधिवेशन में निर्णय किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी उपलक्ष्य में जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी को विशेष तारीख मनाने के उद्देश्य से ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ताकि जो इतिहास में हमने पहला दिवस 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वो हमें आगे भी याद रहे। स्वराज लक्ष्य प्राप्ति का लक्ष्य कब अपनाया गया था? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी, 1886, 1893 और 1906 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। और खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। और यह इसकी शुरुआत लखनऊ में हुई थी। तो आपको बताना है कि कॉमरेड अखबार मोहम्मद अली या शौकत अली इनमें से किसका है? खिलाफत आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो ये थे चैम्सफोर्ड 1916 से 21, रीडिंग 1921 से
26, इरविन 1926 से 31 तक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह अधिवेशन हुआ था 1939 में, और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था चुनाव में। लेकिन गांधी जी की तरफ से खड़े थे पट्टाभी सीतारामैया, तो गांधी जी नाराज न हो जाएं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया और उसकी जगह पर नए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह को कब शुरू किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा 1940 में शुरू किया गया था, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। और यह सत्याग्रह महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, और आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में पहली बार भूदान आंदोलन की शुरुआत भी 1951 में विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। ग्रामदान कहाँ पर किया गया था? 1954 में। रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे बने थे ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे के आश्रम का नाम क्या है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, और इसमें वायसराय थे लिन लिथगो, और ये दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए मनाने के लिए आया था। और इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, और इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। लेकिन भारतीय नहीं माने और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। और फिर आया कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया, और इसके भी 3 सदस्य थे। और पहले वर्ल्ड कप कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18, और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 के बीच। और जो पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए थे उनकी याद में 1931 में इंडिया गेट दिल्ली में बनाया गया है। पोस्ट डेटेड चेक जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, यह कथन किसने कहा था? क्रिप्स मिशन से रिलेटेड नेहरू जी ने, और गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा था। दूसरे विश्व युद्ध में 2 प्रकार के देशों ने भाग लिया था, तो वे देश कौन कौन से थे? दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच यह युद्ध हुआ था। और मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, और धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, इटली, जापान। और जर्मनी के चांसलर का नाम था हिटलर, जो 1933 में नाजी पार्टी से चांसलर बना था। वेवेल योजना को कब शुरू किया गया था? वेवेल योजना 1945 में शुरू हुई थी, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी, और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 25 जून से 14 जुलाई तक हुआ था। लगभग 20 दिनों तक यह चला था, 1945 में हुआ था, और वेवेल के द्वारा इसको बुलाया गया था। और इसमें INC कांग्रेस का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इसमें जाति, हिंदू जैसे शब्दों पर नाराजगी जताई थी। खुदाई खिदमतगार सेना का फाउंडर कौन था? तो इसका संस्थापक था खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में। और इन्हीं के द्वारा खुदाई खिदमतगार सेना की स्थापना 1929 से 30 में की गई थी, और ये लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे। और इनको फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान और सीमांत गांधी कहा जाता था। तो आपको बताना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो ये थे नेल्सन मंडेला, जिनको 1989 में भारत रत्न दिया गया था, और इसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न दिया गया था। और नेल्सन मंडेला की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल की गई थी, और इसका संबंध है भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन
24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 12वीं अनुसूची इसमें शहरी निकायों से संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। संविधान संशोधन लाने की पद्धतियाँ कितनी हैं? तो कितने तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है? तो ये हो सकता है 3 प्रकार से। और जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन 3 प्रकार की विस्तृत चर्चा भी करेंगे। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का वर्णन भाग 20 अनुच्छेद 368 और ये साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। 102वें संविधान संशोधन का संबंध किसे NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से है। 101वां संविधान संशोधन GST से और ये 122वां बिल था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह आया था। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश से और 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है और 2015 में यह हुआ था। 103वां संविधान संशोधन विधेयक ये EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन इसके द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और जो SC ST का आरक्षण था उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 105वां संविधान संशोधन सोशल और इकोनॉमिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए और 106वां नवीनतम आया है जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसका उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित है, सीटों में आरक्षण देने से संबंधित है, जो 2029 के चुनावों में लागू हो सकता है। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था? गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के तहत मिला था। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत ने पुर्तगालियों को हराकर भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को हराकर गोवा को भारतीय संघ में मिला लिया था और UT बना दिया था। लेकिन गोवा को राज्य बनाया गया था 30 मई 1987 को और 30 मई को 2024 में पहली बार आलू दिवस भी मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का बना था 1987 में और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा नेशनल ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसकी फुल फॉर्म थी। लेकिन 1987 में यह भी एक राज्य बन गया था। 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? 1985 और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल से संबंधित है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। इंडियन गवर्नमेंट ने खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त करने का भारत का लक्ष्य कितना रखा है? तो ये रखा है 2030। और यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2 और ये वोहलर के द्वारा बनाया गया था और लैब में बनाया गया यह पहला कार्बनिक यौगिक या पहला कंपाउंड बन गया था। और 2025 में यूरिया आयात बंद का लक्ष्य रखा गया और यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 46.66% होता है। 1 टन 10 क्विंटल के बराबर होता है और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 2025 में का लक्ष्य क्या है? 2025 टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य है। 2025 माउथ रोग से मुक्त का लक्ष्य है। 100 मीट्रिक टन कोयला ये गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है 2030 और 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है 2030। 26वां क्वेश्चन है हमारा PM उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा अभी हाल में किसने की है? तो ये किया मध्य प्रदेश के द्वारा और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले यानी कि 55 जिलों में एक उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा NEP 2020 के तहत। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल है मंगूबाई पटेल। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति कौन है? तो यह निधि देशिंद। और पेरिस ओलंपिक में चौथा स्थान किसने हासिल किया था? तो ये हासिल किया था मनु भाकर। अर्जुन बबूता ने 10 मीटर राइफल्स जो शूटिंग से संबंधित है, मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में, लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में और अविनाश सांवले ने 11वें नंबर पर रहे थे। और ज्योति यारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन
T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए संदीप लामिछाने, जिन्होंने 54 मैच में बना दिया है। और राशिद खान का रिकॉर्ड कितना है? 53 मैच में 100 विकेट इनका है, और ये अफगानिस्तान से संबंधित है। T20 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? 96 विकेट युजवेंद्र चहल ने। और टेस्ट में सर्वाधिक विकेट 619 विकेट अनिल कुंबले ने लिए हैं, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वाइड एंगल। और ODI में सबसे ज़्यादा विकेट 337 अनिल कुंबले ने लिए हैं। 29वां क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स के विजेता पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो ये बनी है पायल कपाड़िया। और जो ये अवार्ड दिए जाते हैं इनको पाल्म डी अवार्ड कहा जाता है। और इनकी फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो यहाँ पर है लाइट। 96वें ऑस्कर का अवार्ड किसको दिया गया है? 96वें ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को पुअर थिंग्स मूवी के लिए, और इन सभी को ओपेनहाइमर फिल्म के लिए दिया गया है। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला भी हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है ज्योति अत्रे, जिन्होंने 55 वर्ष की आयु में इन माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। और किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? संगीता बहल, जिन्होंने 53 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था 1984 में बछेंद्री पाल ने, जो उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और पहले भारतीय पुरुष जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था अवतार सिंह चीमा 1965 में। और सबसे कम उम्र में फतेह किया था काम्या कार्तिकेयन ने 16 वर्ष की आयु में। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और पहली विश्व में पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, उन दोनों के नाम बताने, और वे किन किन देशों से संबंधित थे। और आज का हमारा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन आपको बताने कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। अब से हमारी सीरीज 15 सेट हो गए हैं कंप्लीट। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।